ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और किस प्रकार हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इस विषय में वेदव्यास जी ने एक बहुत ही बढ़िया श्लोक लिखा है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नः नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथ। कहने का मतलब, तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इस आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है। और यदि श्रुतियों का आश्रय लिया जाए तो श्रुतियां इतनी अधिक हैं कि उनका अध्ययन करने के लिए यह हमारा जीवन बहुत अल्प हो जाएगा। इस अल्प जीवन में इतनी ज्यादा श्रुतियों का अध्ययन जो है वो संभव नहीं है। और यदि ऋषियों के मतों पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी ऐसा ऋषि नहीं है जिसका मत जो है प्रामाणिक हो। तो इसका मतलब कि अध्यात्म का सार यह है कि जो धर्म का तत्व है वो गुहा में निहित है और महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही एकमात्र मार्ग है। तो मित्रों, ये गुहा क्या है? यह हमारा शरीर ही गुहा है और धर्म का तत्व इस शरीर रूपी गुहा में ही निहित है। यदि हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने भीतर झांकना है। कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट किया है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। तो परमात्मा जो है वो घट घट व्यापी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में निहित है। तो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहें तो वो भी इस शरीर रूपी गुहा में ही हो सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहें तो वो भी शरीर रूपी गुहा में ही हो सकता है। किंतु आखिर इस शरीर रूपी गुहा में उस आत्मा का साक्षात्कार किया कैसे जाए? तो इसके लिए इस श्लोक में यह संकेत किया गया है कि महाजनों येन गता सपंथ, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही मार्ग है। तो ये महापुरुष कौन हो सकता है? ये ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम गुरु ही हो सकता है, जो कि हमें इस आत्म तत्व को लखा सकता है, दिखा सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए।
तो गुरु की कृपा से ही यह आत्म साक्षात्कार जो है वो संभव है। हालांकि इसका संकेत हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है। यदि कठोपनिषद को देखा जाए तो उसमें यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मा इंद्रिय मनो युक्तम भोक्त्यत्याहुर मनीषिणः। यह हमारा शरीर ही रथ है और इस पर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है यानी हमारी आत्मा, वही जो है महारथी है। बुद्धि जो है वो सारथी है, मन जो है लगाम है, इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं और विषय वह मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, यानी हमारी इंद्रियां जिस पर हमको चला रहे हैं। और मन और इंद्रिय के सहित आत्मा जो है इन विषयों का जो है वो भोगता है। तो वास्तव में हमारी दिशा गलत हो गई है। आवश्यकता इस दिशा को उलटने की है, पलटने की है, और यह कार्य आत्म साक्षात्कार संपन्न गुरु ही कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में ये उल्लेख है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हमारी यह जीवात्मा जो है विषयों का चिंतन करती है तो उन विषयों के प्रति हमारे मन में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति के कारण हमारे मन में कामनाएं जो हैं वो पैदा होती हैं उन विषयों को प्राप्त करने के लिए। और जब हमारी कामनाओं की तृप्ति नहीं होती है तो हमारे मन में क्रोध पैदा होता है और क्रोध के कारण हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोह से हमारी स्मृति जो है वो नष्ट होने लगती है और स्मृति के नष्ट होने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से हम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु जो है वही एकमात्र सहारा है जो हमको इन विषयों की ओर भटकने से रोक सकता है और हमारी आत्मा को, हमारे मन को कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। तो इस संदर्भ में मैं सद्गुरु श्री विनोदानंद जी महाराज के द्वारा दिए गए जो गुरु मंत्र है उसका उल्लेख करना चाहूँगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत मंत्रों का जाप किया, बहुत लंबे समय तक किया, लेकिन हमें किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। कहने मतलब हमें हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। तो मित्रों,
इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि जिन मंत्रों को हम अब तक जपते रहे हैं वो मंत्र जागृत नहीं। जागृत मंत्र से हमारा आशय ऐसे मंत्रों से है जिन मंत्रों को गुरु ने खुद जो है जपा है और जिसके द्वारा गुरु ने आत्म साक्षात्कार किया है, तो वो मंत्र जागृत हो जाते हैं। और यदि उन मंत्रों का जप किया जाए तो बहुत कम समय में ही हमको अपना लक्ष्य जो है वो हासिल हो जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पहली बात तो गुरु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है और मंत्र के प्रति हमारे मन में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा है और मंत्र में हमारा दृढ़ विश्वास है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा लक्ष्य हासिल ना हो जाए। हाँ, यह जरूर देखा गया है कि विभिन्न साधकों को अपने लक्ष्य को हासिल करने में अलग अलग समय लगते हैं। कुछ लोगों को लक्ष्य जो है उसी मंत्र का जप करने से बहुत शीघ्र हासिल हो जाता है, कुछ लोगों को लंबा समय लगता है। इसका भी स्पष्ट कारण है कि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार जो है आड़े आते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि इन मंत्रों का अनवरत जप करने से हमारे संस्कार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और जब हमारे संस्कार जो है नष्ट होने लगते हैं तो हमारा मन निर्मल होने लगता है और जितना ही हमारा मन निर्मल होता जाता है उतना ही जो है वो लक्ष्य हासिल करने में सरलता हो जाती है। तो हमें दृढ़ विश्वास रखना है मंत्र में, गुरु में श्रद्धा रखनी है और अनवरत उसका जप करना है। और जो सद्गुरु श्री विनोदानंद जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं वो इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि स्वामी जी के द्वारा जो दिया गया मंत्र है इसका जप करने की अपेक्षा इसका ध्यान जो है वो ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जप जो है वाचिक होता है और ध्यान जो है मानसिक होता है। और जितना ही इस मंत्र का मानसिक जप किया जाएगा उतना ही शीघ्र हमारे संस्कारों का क्षरण होगा, हमारे संस्कार नष्ट होंगे और हम अपने लक्ष्य की दिशा में शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। तो प्रिय मित्रों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, मंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए आप इसका मानसिक जप करेंगे। आप इस गुरु मंत्र के माध्यम से निरंतर ध्यान करेंगे और आप ये विश्वास रखें कि इस मंत्र की शक्ति और गुरु की कृपा से निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य हासिल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।